अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड और तमाम पेयर्स जो हमारे हैं उनकी अपडेट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले हम कल की बात करेंगे। अगर हम देखें तो कल गोल्ड प्राइसेस में हमें एक अच्छी तेज़ी नज़र आई और गोल्ड ने तकरीबन 1830 के आसपास के हाई बनाए। मेन सपोर्टिव फैक्टर जो था वो कल कोविड रिलेटेड जो न्यूज़ थी वो थे। अगर आप देखें तो ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो हमें बहुत फास्टर पेस के साथ इंक्रीज होते नज़र आ रहे हैं। जैसे यूएस में अगर आप देखें रिसेंटली तो 700,000 के आसपास केस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह यूरोप और चाइना में भी हमें केसेस नज़र आ रहे हैं। बल्कि चाइना के एक सिटी में तो लॉकडाउन की भी कल न्यूज़ आ रही थी। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी सामने आ रही है कि ये जो है ये एक माइल्ड स्ट्रेन है, कुछ ज़्यादा डेंजरस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा केसेस सामने आते हैं तो वो हेल्थ केयर सिस्टम पर फिर दबाव बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रांस में भी फ्रेश वायरस का जो वर्जन है वो सामने आया है। तो ये जो चीज़ें थी ये कल गोल्ड के लिए एक सपोर्टिव फैक्टर थी। और आइंदा भी इस रिलेटेड जो न्यूज़ होगी उन पर आपने नज़र नज़र रखनी है कुछ दिनों तक, जब तक ये इशू रहता है। इसलिए अगर हम देखें तो कल यूएस की जो एडीपी रिपोर्ट्स थी, जो जॉब रिपोर्ट्स डाटा था, जो कि 807 के आया, जबकि प्रीवियस ये 505 के थे, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड पर नंबर्स आए। लेकिन गोल्ड ने उस वक्त भी 1830 के हाई बनाए, क्योंकि जो कोविड रिलेटेड जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं और लॉकडाउन वगैरह की जो न्यूज़ थी वो इसके लिए सपोर्टिव थी। लेकिन जैसे आपको पता था कि कल रात 12 बजे हमारे एफओएमसी मीटिंग भी थे, जो मैंने आपको बताए थे कि आपने इस पर नज़र रखनी है। तो हाकिश एफओएमसी मिनट पर गोल्ड में हमें काफ़ी एक अच्छी सेलिंग नज़र आई। इसकी अपडेट मैंने यूट्यूब पर जो कम्युनिटी पोस्ट होती है उस पर दी थी आपको, क्योंकि कल मेरा जो टेलीग्राम था वो चल नहीं रहा था। तो अब अगर हम बात करें एफओएमसी मिनट्स की, तो ये बात हमारे सामने आई कि अक्सर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने फास्टर रेट हाइक को सजेस्ट किया है और बैलेंस शीट की नॉर्मलाइजेशन पर डिस्कशन हुई। और ये भी कहा गया कि अगर लेबर मार्केट का जो रिसेंट पेस चल रहा है, अच्छा पेस चल रहा है, अगर वो कंटिन्यू रहता है तो रेट हाइक की जो कंडीशंस हैं वो जल्द ही कंप्लीट हो सकती हैं, मेट कर सकती हैं। तो कल वैसे भी अगर आप देखें तो जो एडीपी नंबर्स थे, जॉब रिपोर्ट्स थी, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड पर ऑलरेडी आई हुई थी। तो इसके साथ साथ फेड इंटरेस्ट रेट फ्यूचर जो है पॉइंट्स दैट के 80% चांसेस हैं कि मार्च में फेड रेट हाइक करे। तो इस हाकिश शिफ्ट की वजह से जो यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स थी उनमें हमें एक अच्छा अपसाइड नज़र आया और उन्होंने तकरीबन 1.71% के आसपास के हाई बनाए, जिसकी वजह से गोल्ड की जो प्राइसेस हैं उन पर प्रेशर बढ़ा और गोल्ड ने 1808 के लो बनाए और 1810 के पास डेली क्लोजिंग दी और करंटली 1804 के पास चल रहा है। अगर आप मेरे साथ हैं कुछ अरसे से तो ये चीज़ें सब मैं आपको ऑलरेडी बड़ी अच्छी तरह से समझा चुका हूँ कि फेड की जो टून है, इंटरेस्ट रेट हाइक है, टेपरिंग है, डोविश टून है, हाकिस टून है, ये गोल्ड पर किस तरह इम्पैक्ट डालती है। तो दोबारा उनको डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। तो चलें जी, हम आज की बात करते हैं और सबसे पहले आज के डाटा और उसके इम्पैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ये है जी आज का कैलेंडर, जनवरी 6। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो शाम 6:30 पर यूएस के जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं, जिनकी फोरकास्ट इस दफ़ा 197 की है, प्रीवियस ये 198 के आए थे। इसके साथ साथ ट्रेड बैलेंस है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नंबर्स वगैरह आएंगे 6:30 पर। उसके बाद जो 8 बजे आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स आएंगे, जिनकी फोरकास्ट इस दफ़ा 67 है, प्रीवियस ये 69.1 आए थे। तो ये डाटा जो है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ फैक्ट्री ऑर्डर्स भी आएंगे। तो इन डाटा को आपने देखना है। अगर ये नंबर स्ट्रॉन्ग साइड पर आते हैं तो ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होती है अमूमन,
और अगर ये नेगेटिव साइड पर आती हैं तो फिर गोल्ड के लिए ये चीज़ पॉजिटिव होती है। बाकी अगर हम देखें तो ओवरऑल जो मार्केट का मेन फोकस अब कल फ्राइडे को जो नॉन फॉर्म पे रोल्स हैं उस पर ही रहेगा। तो चलें जी, हम चलते हैं चार्ट पर, और सबसे पहले हम आज डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। ये है जी डॉलर इंडेक्स का डेली चार्ट। ये है हमारा एक बड़ा मेन लेवल 95-50 के आसपास, जैसे हमारी डिस्कशन हुई थी। अब अगर हम पहले अप साइड पर देखें तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस हमें अप साइड पर नजर आ रही है वो 96-40-45 के आसपास नजर आ रही है। अगर इसको डॉलर इंडेक्स ब्रेक करता है तो दोबारा से वो 96-65 और अपने इन हाइज 96 96 95 की तरफ जा सकता है, या राउंड फिगर आप कह सकते हैं 97 तक जा सकता है अगर वो इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है तो। दूसरी साइड पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट इसको राउंड फिगर 96 की है। उसके नीचे फिर एक अच्छा सपोर्ट लेवल है 95-80 का। उसके नीचे फिर 95-60 और 95-50 तक जा सकते हैं। ये लेवल अगर ब्रेक करे डॉलर इंडेक्स तो हमें फिर अच्छी एक आप कह सकते हैं कि सेलिंग नजर आ सकती है 95 और 94 तक की। तो ये हो गया ये डॉलर इंडेक्स। अब हम चलते हैं गोल्ड का जो मेन रिवाइवल आप जिसे कहते हैं, कह सकते हैं एक डायरेक्ट कोरिलेशन, जिसका डॉलर इंडेक्स से भी ज़्यादा जो कोरिलेशन हमें आजकल नज़र आ रहा है वो इनके साथ ही आपको नज़र आएगा। वो है जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। तो ये लेवल हमारे लगे हुए हैं पहले के ही, जैसे कि हमारा अपसाइड पर ये हमने बात की थी कल, अगर आपको याद हो, कल तो नहीं परसों हमने बात की थी कि अगर 160 ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका 170 होगा, 1705। तो कल इसने तकरीबन उस लेवल को ब्रेक कर दिया है, क्योंकि अगर आप कल की डेली क्लोजिंग देखें तो 1.709% के आसपास है। तो इमीडिएट हर्डल इसके लिए अब फिलहाल 1.74 का लेवल है उसके, और फिर ये 1.77 ये वाला जो लेवल आपको नजर आ रहा है, ये अगर ब्रेक किया, याद रखिएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो डेली में उसने ये हाई ब्रेक किया है, अब वो इन हाइज की तरफ जाएगा, यानी कि यूएस की जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स हैं अगर वो इस हाई को ब्रेक करती हैं, याद रखिएगा ये चीज, तो फिर हमें ये हाई भी नजर आ सकते हैं 1.96 या आप 2% के आसपास कह सकते हैं। तो इसलिए आपने इनको भी जरूर फॉलो करना है और उनको भी जरूर देखना है, क्योंकि ये गोल्ड पर काफी इम्पैक्ट डालती हैं। तो अगर ये रिवर्स होती हैं तो इमीडिएट सपोर्ट इनको 1.70 की है, और इसके नीचे फिर 160 का है, और जब तक ये 160 से अबव रहेंगी तब तक इन पर हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो चलते हैं जी अब गोल्ड पर, और गोल्ड को देख लेते हैं। यह है गोल्ड का डेली चार्ट। मैंने बहुत डिटेल से आपको ये लेवल समझाया था, ये वाला, और इसकी कुछ सिमिलरिटीज भी आपको मैंने बताई थी। कब बताई थी? मैंने आपको वीकली वीडियो में बहुत ही डिटेल से और बहुत खोल के हर चीज समझाई थी इस लेवल के बारे में। अभी तक भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वीकली वीडियो मेरी इस वीक की, तो वो आप जरूर देखें। तो वैसे भी कल हमारा यही रेजिस्टेंस लेवल भी था और ये हमारा लेवल भी था, तो इसी लेवल के आसपास के हाई बनाकर गोल्ड रिजेक्ट हुआ। तो जब तक याद रखिएगा कि प्राइस इस लेवल से बिलो रहेंगी, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि डाउन साइड का जो रिस्क है वो गोल्ड में मौजूद रहेगा। क्यों? कि हम अगर हम देखते हैं कि प्रीवियस यानी कि हिस्ट्री में जब हम देखते हैं तो हमें ये चीज़ हिस्ट्री से पता चलती है कि ये लेवल गोल्ड को दोबारा से डाउन लेकर जा सकता है। तो क्योंकि हमने लेवल को रिस्पेक्ट देनी है और चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है, तो डेली चार्ट पर अगर हम देखें फिलहाल तो इमीडिएट सपोर्ट इसको ये राउंड फिगर 1800 को है। इसके बाद फिर ये हमारी ट्रेंड लाइन सपोर्ट है 1780 की। अगर ये ब्रेक हुई तो हम गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो 70 60 और 50 तक जा सकती हैं। ऑन अदर साइड अगर ये 1830 ब्रेक करता है तो फिर हमारा जो व्यू है वो गोल्ड पर चेंज हो जाएगा। फिर हम गोल्ड में अप साइड देखेंगे, फिर हमें गोल्ड 1850 1870-80 और इवन 1910 तक भी नजर आ सकता है, क्योंकि हमने चार्ट के मुताबिक चलना है। तो फिलहाल आपने इस डेली चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है। अगर हम आज की बात करें इंट्राडे के लिहाज से शॉर्ट टर्म में, तो उस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये चीज भी हमने कल डिस्कस की थी अगर आपको याद हो। इसमें एक और चीज भी है, कुछ लोग यानी कि यहाँ से भी वो लगा लेते हैं ये चीज, ठीक है जी। ये
तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, हर किसी का अपना अपना एक स्टाइल होता है। ये भी एक चैनल आप बना सकते हैं, मेरे यहाँ से है, ठीक है जी। तो इमीडिएट सपोर्ट यही लेवल है इसके पास। अगर हम देखें तो ये 1800 तकरीबन 3-2 के आसपास बन रहा है, H4 का चार्ट है। या आप कह सकते हैं कि राउंड फिगर 1800 का लेवल है। ये अगर ब्रेक हुआ तो हमें गोल्ड 1790 और 1780 तक नजर आ सकता है, और उसके इवन नीचे 1760 और 1750 तक भी जा सकता है। दूसरी साइड पर अगर गोल्ड इसी चैनल में रहता है, यानी कि अपर साइड पर सेल, लोअर साइड पर बाय, तो यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है तो दोबारा से इमीडिएट हर्डल इसके लिए 1820 है, और उसके ऊपर फिर 1830-34 तक दोबारा से जा सकता है, ठीक है जी। तो इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं H4 पर, और बाकी किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आप करना चाहें तो आज हमारी क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट रहेगी और क्या ट्रेंड है, तो वो हम देख लेते हैं जी कि हमारा आज गोल्ड में क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट रहेगी। रेजिस्टेंस हमारी रहेगी गोल्ड में आज 1820 की। अगर गोल्ड 1820 ब्रेक करता है तो गोल्ड दोबारा से 1830 और 1834 तक जा सकता है। उसके ऊपर फिर आप कह सकते हैं कि गोल्ड में हमें 1850 और 1870 के लेवल मिल सकते हैं। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी आज गोल्ड में, वो रहेगी $1790 की, 1790 की। अगर गोल्ड 1790 ब्रेक करता है, ये वाले लो जो हमें नजर आ रहे हैं 1790 से 1787 का एरिया है, अगर ये एरिया ब्रेक हुआ तो गोल्ड 1780, और 1780 की बिलो गोल्ड 1770 और 1760 तक जा सकता है। बाकी तमाम जो लेवल हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिए हैं, ठीक है जी। उनको आपने ज़रूर चेक कर लेना है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको वो काम आएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी आपने नहीं भूलना। और अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड फिलहाल गोल्ड का नेगेटिव ही चल रहा है इंट्राडे के लिहाज से। चलते हैं जी हम यूरो पर। तो ये है यूरो का चार्ट, 1310 के आसपास चल रहा है। ये एक लेवल है इसका, इमीडिएट सपोर्ट लेवल जो है। तो बहरहाल हम देख लेते हैं कि हमारी आज रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगी यूरो में, और ट्रेंड क्या है। हमारी आज रेजिस्टेंस रहेगी जी 1360 की। अगर यूरो 1360 ब्रेक करता है तो 1385 तक जा सकता है। 1385 आपको पता है एक अच्छा लेवल है, वो लेवल ब्रेक होगा तो फिर हमें एक अच्छी करेक्शन यूरो में नजर आ सकती है। दूसरी साइड पर यूरो में जो आज हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 1280 की। अगर यूरो 1280 ब्रेक करता है तो इंट्राडे के लिहाज से फिर यूरो वीक हो जाएगा, फिर यूरो 1260, 1230 और 1200 तक जा सकता है। ये है जी पाउंड। अगर हम देखें तो कल 3600 के आसपास के इसने हाई बनाए, और उसके बाद मिनट्स के बाद हमें इसमें दोबारा से सेलिंग नज़र आ रही है, और फिलहाल 35-32 के आसपास चल रहा है। तो इसमें आज हमारे क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं जी। इसमें जो आज हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 3600 की। अगर 3600 ब्रेक करता है तो हमें फिर इसमें अच्छे लेवल नज़र आ सकते हैं 3650 और 3700 तक के। दूसरी साइड पर आज जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 3480 की। अगर 3480 ब्रेक करता है पाउंड, तो पाउंड फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर 3450 और 3400 की तरफ भी पाउंड जा सकता है। ये है जी जूझे 1585 के आसपास चल रहा है। तो इसमें आज हमारे क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं। कुछ हमें इसमें करेक्शन नज़र आ रही है, लेकिन फिलहाल भी इसका जो कोर जो ट्रेंड है वो फिलहाल अप ट्रेंड ही है। तो आज की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी इसमें 116.40 की। दूसरी साइड पर जो हमारी आज सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 115.50 की, ठीक है जी। ट्रेंड फिलहाल इसका फ्लैट टू माइल्ड वीकनेस आपको शो करा सकता है, लेकिन कोर ट्रेंड फिलहाल इसका भी अप ट्रेंड ही फिलहाल है। ये है जी सिल्वर। ये भी गोल्ड के साथ कल एक बड़ी तेजी से गिरी, एग्जैक्ट हमारी ये भी गोल्ड की तरह हमारी रेजिस्टेंस थी, गिरी 23-25 की हमारी रेजिस्टेंस थी, और एग्जैक्ट उसी की हाई बनाकर ये रिवर्स हुई है। तो ये भी गोल्ड की तरह फिलहाल नेगेटिव जोन में ही है। तो आज की रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम सिल्वर की देख लेते हैं। रेजिस्टेंस स्टैंड एट नाउ 2305। अगर 2305 सिल्वर ब्रेक करती है तो दोबारा से 2325 और 2340 तक जा सकती है।
दूसरी साइड पर आज जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 22.40 की। अगर सिल्वर 22.40 ब्रेक करती है तो 22.20 और $22 की तरफ जा सकती है, और इवन अपने एयरली लो, लास्ट ईयर के लो हैं 21.40 तक की तरफ भी जा सकती है। ट्रेंड फिलहाल भी सिल्वर का वीक ही चल रहा है। ये है जी यूएस ऑयल, $77 के आसपास चल रहा है। तो इसमें आज हमारी क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं। रेजिस्टेंस आज हमारी रहेगी क्रूड ऑयल में 17,850 की। अगर 78.50 ब्रेक करता है क्रूड ऑयल तो 79 और $80 की तरफ जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी राउंड फिगर $75 की। अगर 75 ब्रेक करता है तो 74.65 और $74 की तरफ जा सकता है। क्रूड ऑयल का ट्रेंड भी फिलहाल वीक ही चल रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।